मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर से मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, त्रिवेंद्र रावत से मिला, मोहन भागवत से मिला, सबसे करबद्ध प्रार्थना की, भाई गंगा की भिक्षा मांग रहा हूँ, दे दो। ये शब्द थे मेरे कि मैं आपसे गंगा की भिक्षा मांग रहा हूँ, लेकिन नहीं, उनका ये कहना था कि इसमें रोजगार डेवलप होता है, हमको उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देना है। जब मैंने रोजगार की वैल्यू, ये जो फिगर है 21 करोड़ की, ये उनके स्टेटमेंट के अनुसार है, उनके स्टेटमेंट के अनुसार तो 7 करोड़ है, लेकिन मैंने इसको 3 गुना बढ़ा दिया कि भाई चलो आज के दिन महंगाई बढ़ गई है, वेतन बढ़ गए, तो भी 21 करोड़। और जो उन्होंने ब्रिज वगैरह बनाए वो 6 करोड़। तो आज इस प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आप इसको बंद कर दें तो आपको 3800 करोड़ या 1800 करोड़ का प्रॉफिट है, क्योंकि आपको 200 करोड़ मिल जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, 1800 करोड़ या कुछ आपको बच जाएगा फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉस्ट, और आपको बिजली का दाम कम देना पड़ेगा, और आपको जो नुकसान होगा वो 200 करोड़ का। तो बंद कर दो भाई, इतनी सी बात है, बंद कर दो। विष्णु घाट पीपल कोटी प्रोजेक्ट है अलकनंदा पर, तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि मैंने लिखा कि ये प्रोजेक्ट अनवायबल है, बंद कर दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने जो एनवायरमेंटल कॉस्ट किए हैं ये मान्य नहीं है, हाइपोथेटिकल है। अब हमारे यहाँ शारदा जी इज बेटर, एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में सही ज्ञान नहीं तो यू आर इन द साइड ऑफ कॉशन। जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाता तब तो रोक दो, उस तरह से देख लो, और या फिर जो मैंने कैलकुलेशन दिया उसमें बता दो गलती कहाँ है, ठीक कर देंगे। लेकिन कैलकुलेशन न करना, ये टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट टू इवन कैलकुलेट दिस कॉस्ट इज बेसिकली देयर। तो लमसम ये है कि देखिए नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो इस देश में अब बनते, क्योंकि ये वायबल रही नहीं गए, भगवान की कृपा है कि सोलर पावर का इस देश में डेवलपमेंट, तो ये तो बनते नहीं। अब प्रश्न है केवल जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिकमीशन करने, और मेरा बार बार ये स्टडी बताती है कि इन प्रोजेक्ट्स को डिकमीशन करना देश के लिए लाभप्रद है, उत्तराखंड सरकार के लिए। तो द रियल इशू इज उत्तराखंड रेवेन्यू ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट वर्सेस द बेनिफिट्स टू द पीपल। गवर्नमेंट वर्सेस पीपल का इशू है ये और कोई एनवायरमेंट कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट को सब मालूम है ये सब फैक्ट्स, लेकिन रियल इशू इज कि द गवर्नमेंट वांट्स इट्स रेवेन्यू, इफ द पीपल सफर इट डजंट केयर। मन में आ रहा है इसलिए बोल देता हूं कि वाटरवेज भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। देखिए जब नदी चलती है तो घूम के चलती है, तो सीधे जो कॉस्ट है रोड ट्रांसपोर्ट की, रेल ट्रांसपोर्ट की, वो कम पड़ती है। न तो ये इनका वाटरवे चलना है, न इनके हाइड्रो पावर चलने हैं, केवल ये गंगा जी को बिना बात पे प्रताड़ना दे रहे हैं। उसके लिए इनको सद्बुद्धि आ जाए, इनको हम समझा सकें, इसके हमको उपाय करने चाहिए। यहाँ कोई फिलोसॉफिकल इशू है नहीं, it's basically an issue of communication, that we should be able to communicate to the people of the country and communicate to the government that this is the ground reality. So please, thank you.